हेलो एवरीवन, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बी टाउन के बली, जहां मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूं बहुत सारी बॉलीवुड से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, र्यूमर्स, सब कुछ, गॉसिप से लेके सब कुछ। तो अब फाइनली वो दिन आ गया जिसका था सलमान खान के फैंस को बेसब्री से इंतजार, बॉलीवुड के फैंस को बेसब्री से इंतजार। किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। कल 6:30 बजे ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया, लेकिन उस दौरान सबसे पहले इवेंट किया गया जहां पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, जहां पर जो होस्ट थे, इंटरव्यूअर्स थे, सबने बहुत सवाल किए और उनके जवाब भी मिले। सबसे पहली बात, सब बहुत प्यारे लग रहे थे, सब बहुत सुंदर लग रहे थे और सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पे पड़ी वो थी शहनाज गिल पे, क्योंकि शहनाज गिल बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में नजर आई और जो उनका बोल्ड अवतार था वो तो कातिलाना था। लाइक जैसे कहते हैं ना कि एकदम जो ट्रांसफॉर्म किया है शहनाज ने खुद को इतनी कॉन्फिडेंटली, वो जब वो रैंप पे आती हैं, रेड कारपेट पे आती हैं, तो वो आलीशान लगती हैं, बिल्कुल शानदार लगती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो भी हमारी स्टार कास्ट थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। पलक तिवारी बहुत सुंदर लग रही थी, पूजा हेगड़े येलो ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, सलमान खान तो सलमान खान ही है तो वो भी बहुत शानदार लग रहे थे। वहीं साथ में उसमें एक और जो ट्विस्ट था वो था कि जो तेरे नाम में उन दोनों की जोड़ी फेमस थी, भूमिका और सलमान खान की, वो हमें फिर से देखने के लिए मिली। हमें वही प्यारे कैप्चर्स, हम लोगों ने मोमेंट्स कैप्चर किए जो हम लोगों ने मूवी में किए थे। तो ये वाकई ही एक बहुत शानदार एलिमेंट था। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक बना पूरे ट्रेलर लॉन्च में, इवन ट्रेलर पे भी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं गया जितना उस पर्टिकुलर किस्से पे चला गया, वो आज मैं आपको बताती हूँ। दरअसल एक होस्ट ने, जहाँ पे होस्ट था, उन्होंने शहनाज से क्वेश्चन पूछा कि आप इतने बड़े स्टार्स के बीच में आप काम कर रही हैं, आप अब तक टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन आज आप बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, आप बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बीच में खड़ी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप नर्वस हैं या कुछ है? तो शहनाज थोड़ा सा नर्वस हो गई और शहनाज वहां पे 2 मिनट के लिए चुप हो गई। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, सलमान खान बोल पड़े। सलमान खान ने बोला, शहनाज मूव ऑन करो। जैसे ही सलमान खान ने ये शब्द बोला, शहनाज मूव ऑन करो, शहनाज थोड़ी थम गई, वो रुक गई, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, वो कुछ नहीं बोल पाई। फिर वो एकदम बोलती हैं कि मैं समझी नहीं आप किस लिए बोल रहे हैं। फिर जब शहनाज से दोबारा पूछा गया तो फिर शहनाज को उन्होंने दोबारा बोला कि शहनाज, सलमान खान ने दोबारा ये चीज़ बोली कि मूव ऑन करो। लेकिन ये चीज़ क्यों बोली गई? कहीं ना कहीं लोगों ने शहनाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मूव ऑन कर चुकी हैं, शहनाज अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, वो सिद्धार्थ शुक्ला को भूल चुकी हैं। लेकिन शहनाज ने ये हर कदम पे सबको रियलाइज़ करवाया है कि वो अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत याद करती हैं, वो अभी भी उनसे मूव ऑन नहीं कर पाई हैं, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ की जो जोड़ी थी ना, वो ऐसी जोड़ी थी जो शायद कभी नहीं बन पाएगी। वो अब जितनी भी, अब बिग बॉस आ गया, कितनी जोड़ियां बन गई, लेकिन जो उनकी जोड़ी थी, जो उनकी केमिस्ट्री थी, वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी की जोड़ी बन पाएगी वैसी। तो जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया गया, सिद्धार्थ शुक्ला उस इवेंट में भी ना होते हुए उस इवेंट में थे, क्योंकि शहनाज वहाँ पे थी और जहाँ पे शहनाज होंगी वहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला मौजूद होंगे। इस पूरे इवेंट के दौरान शहनाज बहुत कॉन्फिडेंट तो रही, लेकिन जैसे ही सलमान खान ने ये शब्द बोले कि मूव ऑन करो, तो वो थोड़ी थम गई, वो रुक गई। लेकिन फिर शहनाज ने बोला कि हाँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। लेकिन सबको पता है कि शहनाज अभी मूव ऑन नहीं कर पाई हैं। अगर उनको, क्योंकि सलमान खान ने बोला कि मैं नोटिस करता हूँ, मैं सब चीज़ें नोटिस करता हूँ, मैंने देखा ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यानी सलमान खान, क्योंकि शहनाज पूरी मूविंग के दौरान सलमान खान के साथ थी, शहनाज और सलमान खान की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने एक दोस्त के नाते, एक मेंटोर के नाते शहनाज गिल को ये एडवाइस दी कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को भूल कर अब आगे बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज़ थी, अगर आपने वो मिस कर दी हो तो मैं आपको बता दूं, सलमान खान ने एक और चीज़ बोली राघव जुआल से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि हाँ, हमने भी एक केमिस्ट्री बनती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राघव जुआल है और जो शहनाज गिल हैं वो शायद करीब आ रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों की जो दोस्ती थी वो तो चर्चा में थी, वो इस शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई, दोस्ती हुई। लेकिन जिस तरीके से ये सलमान खान ने कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम किया है, एकदम कहते हैं सब उन्होंने जिस तरीके से ये बोला कि एक केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा कहीं ना कहीं राघव जुयाल और शहनाज गिल पर था। तो क्या शहनाज गिल अब आगे बढ़ चुकी हैं? क्या शहनाज गिल की जिंदगी में अब राघव जुयाल आ चुके हैं? ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन आप तब तक देखते रहिए बी टाउन के बिल। ये पूरे अपने जितने भी आपको अपडेट्स चाहिए बॉलीवुड से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, साउथ से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे हम जरूर देंगे। और मैं ऐसे ही आती रहूंगी आपको बॉलीवुड से लेकर सारी टेलीविजन तक सारी रिलेटेड न्यूज़ देने के लिए। और देखते रहिए और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या शहनाज गिल आगे बढ़ चुकी है या शहनाज गिल अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला से मूव ऑन नहीं कर पाई है। कमेंट करके जरूर बताइए।